The Salt March. Let's get started. Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. कहते हैं कि महात्मा गांधी ने सॉल्ट को ऐसे देखा कि ये काफी ज्यादा यूनिक सिंबल है, बहुत अच्छा सिंबल है कि हम पूरे देश को, पूरे इंडिया को इकट्ठा कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, उनमें भेदभाव जो है सभी भेदभावों को खत्म कर सकते हैं। On 31st of January 1930, he sent letter to Viceroy Irwin stating 11 demands. महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 को वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स लिखी। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट। ये कुछ कहते हैं कि कुछ जो डिमांड्स थी वो जनरल इंटरेस्ट के बारे में थी। अदर वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस। कहते हैं कि बाकी जो थी अलग अलग क्लासेस की, यानी अलग अलग कास्टेस के, अलग अलग रिलीजियंस के पीपल की थी। जैसे कि कहते हैं कि अलग अलग लोगों की थी जो अलग अलग काम करते थे। जैसे कि कहते हैं कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट सारी डिमांडें थी। The idea was to make the demand wide-ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in united campaign. कहते हैं कि वो सभी डिमांड्स जो थी सभी की लगभग बीच में कवर हो रही थी ताकि लोग पूरे इकट्ठा हो सके। सभी लोगों की अगर डिमांड पूरी हो जाए तो लोग सभी खुश हो जाएंगे कि हमारी डिमांड्स भी मानी गई है, हमें भी कुछ इन्होंने वैल्यू दी है। ठीक है, ऐसे ही हो जाएंगे, सभी यूनाइट हो जाएंगे। ये महात्मा गांधी जी का मानना था। फिर कहते हैं आगे क्या बताया गया, The most telling of all was the demand to abolish the salt tax. कहते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड थी, जिसका मेन महत्व था आया इस लेटर को लिखने का, कहते हैं कि वो सबसे महत्व डिमांड जो थी वो थी अबोलिश ऑफ सॉल्ट टैक्स। यानी जो हम नमक प्रोड्यूस करते हैं, जो नमक हम वो जो सी से प्रोड्यूस करते हैं उसमें हमें कोई भी टैक्स ना पड़े, इनका यही मानना था। सोल्ट वाज समथिंग कंज्यूम्ड बाय रिच एंड पुअर पीपल अलाइक। कहते हैं कि सोल्ट है, नमक है, वो अमीर लोगों के द्वारा भी लिया जाता है। अमीर लोग भी अपने खाने में नमक ही डालते हैं, कॉमन सॉल्ट, और गरीब लोग भी अपने खाने में नमक ही डालते हैं, दूसरा तो कोई डालता नहीं। ठीक है, नमक के मतलब कि नमक तो हर कोई डालता है, यूज भी करता है। इसलिए कहते हैं कि महात्मा गांधी ने यही सिंबल यूज किया कि हम इसको, इस सभी की एक ही प्रॉब्लम थी, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कोई कितना भी गरीब हो, सोल्ट तो सभी ने यूज करना भाई। सोल्ट सभी यूज करेंगे तो क्या होगा कि सभी को एक ही प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कि अभी सभी को एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि किसी को टी शर्ट्स नहीं मिल रही। ठीक है, टी शर्ट्स के दाम बहुत बढ़ गए, अमीर होगा चाहे गरीब होगा, टी शर्ट्स उसको लेने पड़ेंगे। ठीक है, उसको पहनने पड़ेंगे, तो फिर क्या करेंगे, सभी वो एक ही प्रॉब्लम हो जाएगी, सभी की एक प्रॉब्लम है, तो सभी यूनाइट हो जाएंगे और उसका सामना करेंगे मुसीबत का। The tax on the salt and the government monopoly over its production, Mahatma Gandhi declared revealed the most oppressive phase of British rule. कहते हैं कि इन्होंने क्या किया, कहते हैं कि टैक्स सोल्ट पे टैक्स था, कहते हैं कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लगाया था, महात्मा गांधी ने इसको बहुत बुरे तरीके से देखा। ठीक है, महात्मा गांधी लेटर पास इन वे एंड अल्टीमेटम। अल्टीमेटम क्या होता है, जैसे कि टीचर कोई काम देता है, टीचर कहता है कि आपको संडे के बाद आपको ये काम कंप्लीट कर देना है। टीचर कहते हैं कि आपको ये होमवर्क जो है मंडे तक कंप्लीट करना है, ये होता है अल्टीमेटम। ठीक है, अल्टीमेटम होती है कोई डेट फिक्स करके दे देनी कि हाँ भाई अब तक आपको काम कर देना है। ठीक है, महात्मा गांधी ने भी करीब ऐसे ही किया। उन्होंने क्या किया कि वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को क्या किया, एक उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया, यानी कुछ डेट दे दी कि आपको ये 11 डिमांड्स जो मैंने लेटर में लिख रहा हूं इसको आपको पूरा करना है। कब तक, 11 मार्च तक। उन्होंने बोला कि अगर 11 मार्च तक ये डिमांड्स कंप्लीट नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है लॉन्च कर देंगे। ठीक है, इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट। जो इरविन था, लॉर्ड इरविन था, उन्होंने ऐसे समझा कि ये बेकार सी लेटर होगी, इसमें उन्होंने उनकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं थी, उनकी पढ़ने में उत्साह नहीं था। ऐसे होता है ना कि अगर हमने किसी का रिजल्ट देखना हो तो हमें कितना मतलब कि अच्छा फील होता है कि हाँ मेरे रिजल्ट आने वाला है, अगर हमने अच्छे पेपर दिए हो, तो वैसे ही हो रहा था। बट कहते हैं कि वैसे इरविन में वैसे कोई भावना नहीं देखी, उनको कुछ नहीं था कि महात्मा गांधी ने कौन सा लेटर लिखा है, कहाँ पर पढ़ा है, क्या हो रहा है। ठीक है, इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट, सो महात्मा गांधी स्टार्टेड दिस फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर। फिर कहते हैं कि महात्मा गांधी ने क्या किया, 78 वॉलंटियर्स को लिया, जो कि उनके जो कि महात्मा गांधी उन पे ट्रस्ट करते थे। उन्होंने क्या किया कि फिर एक मार्च स्टार्ट कर दी, यानी एक लंबी सी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा, यानी अपने 78 वॉलंटियर को इकट्ठा करके 240 मील पैदल चलने का क्या किया, सलाह की। उन्होंने क्या किया, एक मील में कितने होते हैं, 1.6 किलोमीटर होते हैं एक मील में, कितने होते हैं
1.6 किलोमीटर इन 1 मील। आप सोच सकते हैं कि 240 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करते तो इतने किलोमीटर आ जाएंगे। काफी ज्यादा उन्होंने चला। कहां से चला उन्होंने? साबरमती से लेकर दांडी तक उन्होंने पूरा जो है ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। कहते कि उन्होंने 10 माइल एक दिन में उन्होंने 10 माइल चलना था। ठीक है, उन्होंने 24 दिनों में ये जो ये कंप्लीट कर दी। एक दिन में उन्होंने 10 मील चलना था और 24 दिनों में वो क्या करके साबरमती से लेकर दांडी तक उन्होंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया। और कहते हैं कि 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंच के उन्होंने दांडी पहुंचकर आप सोच रहे होंगे कि साबरमती से दांडी जाकर उन्होंने क्या करना था? इतना लंबा पैदल चलकर गए, उन्होंने क्या करना था ऐसा? उन्होंने वहां पर करना क्या था कि दांडी में क्या थी? सीज थी। सी में क्या करना था? सोल्ट प्रोड्यूस करना था। उन्होंने फिर क्या किया कि गवर्नमेंट की फैक्ट्री के सामने खड़े होकर सोल्ट प्रोड्यूस किए, क्योंकि फिर ऐसे गवर्नमेंट की फैक्ट्री से भी सोल्ट वैसे मिल रहा है और वो लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने मैन्युफैक्चर खुद ही करना शुरू कर दिया। ऐसे गवर्नमेंट को गुस्सा आएगा ना, क्योंकि अभी उन्होंने अपनी डिमांड्स थी बट गवर्नमेंट उन्होंने पूरा ही नहीं किया। इसलिए उन्होंने भी अपना दुख को शो करने के लिए, अपना ऐसे शो करने के लिए कि हम नाराज हैं, नाराजगी को शो करने के लिए उन्होंने क्या किया? ये गवर्नमेंट की फैक्ट्री के सामने भी क्या किया? उन्होंने सोल्ट प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। Thousands of different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in front of government salt factory। मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया? इकट्ठे होकर क्या किया कि गवर्नमेंट की फैक्ट्री के सामने ही सोल्ट को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। As the movement spread, foreign clothes was boycotted and liquor shop were picketed। कहते कि ये जो मूवमेंट थी, लोगों ने खुद ब खुद ही सोल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। कहते ये काफी ज्यादा दिन ब दिन फैलना शुरू हो गया। फिर क्या कहते कि लोगों ने अपना जो वो था रेंट होता था उसको देने से इनकार कर दिया। लोग कहते कि हमें टैक्स भी नहीं देना है। ठीक है, चौकीदारी सिस्टम को लोगों ने क्या कर दिया? अबोलिश कर दिया। कहते कि विलेज ऑफिशियल रिजाइन। कहते थे जैसे सरपंच थे उन्होंने भी रिजाइन कर दिया कि हमें सरपंच नहीं बनना है। ऐसे कोई चौकीदार था, ऐसे मतलब कि अलग अलग पोस्ट्स के जो लोग थे जो कि विलेज लेवल पे बने थे, उन्होंने भी क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जैसे कि कोई चेयरमैन बना होगा, सरपंच बना होगा, ऐसे सभी ने क्या कर दिया? पंचायत का मेंबर बना होगा, सभी ने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया कि हमें कुछ नहीं बनना है। हम कहते हैं कि लोगों को जो पहले उन्होंने क्या किया था? फॉरेस्ट लॉ बना दिए थे कि फॉरेस्ट में जाना मना है आपके लिए फ्रूट तोड़ना मना है, आपके लिए फ्यूल लेना यानी लकड़ी इकट्ठा करना मना है, वहां पे आपको एनिमल रेज करना मना है। तो लोगों ने क्या किया? कहते हैं लोगों ने इकट्ठे होकर जाकर वहां पर क्या किया? लकड़ी इकट्ठी की, फ्रूट्स भी तोड़े और अपने गाय भैंसों को भी चारा दिया, यानी उन्होंने कैटल्स को भी ग्रेज करवाया। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one। कहते कि लोग जो कांग्रेस मतलब कि ऐसे सब कुछ ऐसे दंगे हो रहे थे तो कांग्रेस पार्टी के लीडर तो परेशान हो गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि जो कांग्रेस के लीडर थे उनको पकड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने कांग्रेस के लीडर को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। कहते कि जो अब्दुल गाफर खान थे डेविड डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के काफी ज्यादा करीब थे अब्दुल गाफर खान। कहते कि जब इनको अरेस्ट किया, कब अरेस्ट किया? अप्रैल 1930 को। कहते कि बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई। कहां पर? स्ट्रीट्स ऑफ पेशेवर। कहते कि जो लोग थे, लोग क्या करने लगे? जो लोग थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को मार रहे थे, पुलिसमैन को मार रहे थे, आर्मी को मार रहे थे। बट कहते कि लोगों को क्या सहनी पड़ी? लोगों को आर्मी जो पुलिसमैन थे उनकी गोलियां झेलनी पड़ी। पुलिसमैन गाड़ियों में क्या कर रहे थे? गाड़ियों में ओपन फायरिंग करते थे, गाड़ियों में बैठकर घूम भी रहे थे, ऐसे मतलब राउंड राउंड कर रहे थे और साथ में ही फायर कर रहे थे। लोगों की काफी जाने भी चली गई। कहते कि जब 1 महीने बाद गांधी जी को अरेस्ट किया गया, 1 महीने बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। कहते कि इंडस्ट्रियल वर्कर इन शोलापुर अटैक द पुलिस पोस्ट, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन। कहते कि जब महात्मा गांधी को भी अटैक कर दिया गया, उसको अरेस्ट कर दिया गया, तो लोगों ने क्या किया? वायलेंस का मेथड अपनाना शुरू कर दिया। फिर शोलापुर के वर्कर्स ने क्या किया कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग थी, जैसे कि रेलवे स्टेशन थे, पुलिस पोस्ट थे, ठीक है, लॉ कोर्ट से, सभी को ऐसे खराब करना शुरू कर दिया। फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट ने भी एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया। गवर्नमेंट ने क्या किया? 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर दिया। कितने लोगों को? 1 लाख लोगों को इकट्ठे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? अरेस्ट कर दिया। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। कहते हैं कि महात्मा गांधी ने फिर से वही बात होगी ना, जैसे कि नॉन कॉपरेशन क्या हुई थी? कॉल ऑफ हुई थी। क्यों हुई थी?
क्योंकि जब लोग वायलेंट होने शुरू हो गए थे, गांधी जी चाहते थे कि लोगों को अभी क्या होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपने वायलेंट नहीं होना, आपने गुस्से में नहीं आना, लड़ना भिड़ना नहीं है, हमने सच बोल के सच के रास्ते पे चल के नॉन वायलेंस का मेथड अपना के हमने क्या करनी है, अपनी जीत प्राप्त करनी है। कहते हैं कि फिर से गांधी जी को क्या करनी, कॉल ऑफ करनी पड़ी। क्यों? फिर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, यानी एक समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को कि क्या करना होगा, महात्मा गांधी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना होगा और जितने भी 1 लाख प्रिजनर है, 1 लाख लोगों को जब कैद कर लिया गया था, इरविन ने बोला कि आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना होगा और हम क्या करेंगे, 1 लाख जो लोग हमने कैद किए उनको भी छोड़ देंगे। फिर गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट तो हमारी किसमें हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, जब यूरोप की बात हो रही थी। अब इंडिया की बात है, यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, लंदन में हो रही है, ठीक है। गांधी जी ने क्या कर दिया, हाँ गांधी जी ने मंजूरी दे दी कि हाँ मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लूंगा, बट आपको क्या करना होगा कि जो प्रिजनर है, जो आपने कैदी बनाकर रखा है लोगों को, आम लोगों को कैदी बनाकर रखा है, आपको उनको छोड़ना होगा। तो ठीक है, उन्होंने समझौता हो गया उनका। फिर क्या हुआ, दिसंबर 1931 को गांधी जी क्या कहां पर चले गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होने वाली थी, वहां पर गांधी जी चले गए। बट कहते हैं कि वहां पे जो गांधी जी थे वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होकर है, काफी ज्यादा दुखी होकर है। क्यों? आप सोचोगे दुखी क्यों होकर है, उन्होंने तो इतना अच्छा किया कि उन्होंने 1 लाख लोगों को छोड़ दिया ऐसे। बट गांधी जी दुखी इसलिए होकर आए क्योंकि उन्होंने जब, जैसे कि मानो गांधी जी बात कर रहे थे, ऐसे बात कर रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस, ऐसे इंडिपेंडेंस की बात करते थे, तो उसको नेगोशिएट करते थे, उसको अनमीनिंग से देखते थे, उसको नजरअंदाज कर देते थे। जब भी गांधी जी अपनी कोई डिमांड रखते उसको भी कहते थे कि ऐसी डिमांड पूरी नहीं होगी। तो फिर क्या हुए, वो डिसअपॉइंटेड होकर फिर से अपनी इंडिया वापस आए और कहते कि जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने काफी ज्यादा बुरी हालात देखे। क्यों? उन्होंने देखा कि न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन चलना शुरू हो गया। कैसे कि गफर खान जो कि डायरेक्ट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी था, उनको और जवाहरलाल नेहरू को दोनों को कैद कर लिया गया था और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, फिर से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को कब उन्होंने कॉल ऑफ किया था, 5 मार्च 1931 को सिविल डिसोबीडियंस को उन्होंने क्या कर दिया था, कॉल ऑफ कर दिया था। बट फिर से उन्होंने 1932 में 1932 में उन्होंने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से उन्होंने क्या किया, लॉन्च कर दिया। बट कहते कि जब लोगों को लगने लगा कि पहले नॉन कोऑपरेशन चलाई, उसको कॉल ऑफ कर दिया, फिर सिविल डिसोबीडियंस चलाई, फिर से उसको कॉल ऑफ कर दिया, लोगों के बिना पूछे अब फिर से इसको सिविल डिसोबीडियंस को लॉन्च कर रहे हैं। लोगों को लगा कि अगर ऐसे ही कभी कॉल ऑफ कर देंगे, कभी आ जाएंगे, कभी कॉल ऑफ कर देंगे, कभी आ जाएंगे, ऐसे हमारा काम नहीं चलने वाला। कहते कि 1934 तक आते आते लोगों ने इसका भरोसा छोड़ दिया, लोगों ने इसका साथ बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि लोगों को लगने लगा था कि बार बार कभी कॉल ऑफ होगी, कभी लॉन्च होगी, कभी कॉल ऑफ होगी, कभी लॉन्च होगी, इसलिए हमें इसका साथ बिल्कुल नहीं देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। When did Mahatma Gandhi send letter to Viceroy Irwin stating 11 demands? First question. Second question. On 31st of January 1932, Gandhi ji sent a letter to whom and how many demands were there in that letter? आपको इसका आंसर क्या है? Viceroy Irwin having letter of 11 demands. उसमें 11 demands थी। किसको भेजा था? Viceroy Lord Irwin को। फिर आपको ये आ सकता है कि how the demands that have Gandhi written in letter were wide ranging as, फिर आपको आंसर क्या बताना है, as there was demand from industrialists to peasants, the demands were wide ranging। ये wide ranging का मतलब है कि सभी की डिमांड उसमें कैसे कवर हो रही थी। आपको ये बताना है कि पीजेंट से लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट तक सभी की डिमांड उसमें कंप्लीट हो रही थी, इसलिए वो क्या थी, एक वाइड रेंजिंग डिमांड थी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि उन 11 डिमांड में से सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड कौन सी थी। तो आपको बताना है अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि सॉल्ट मार्च का दूसरा नाम क्या है, डांडी मार्च। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि गांधी जी ने सोल्ट को ही अपना वेपन क्यों माना, अपना हथियार क्यों माना कि ये लोगों को इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि ये रिच पीपल और पुअर पीपल के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या किया जाता था, कंज्यूम किया जाता था, खाया जाता था। ये भी आ सकता है कि महात्मा गांधी ने लोगों को इकट्ठा करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया, तो फिर आपको बताना है सोल्ट। ये भी आ सकता है कि महात्मा गांधी ने अल्टीमेटम कब तक दिया, 11 मार्च 1930 तक दिया।
फिर आपको ये सकता है कि महात्मा गांधी ने जब साबरमती से लेकर दांडी तक जाना था, कितने वॉलंटियर को साथ लिए? 78। और कितना वो उन्होंने पैदल चला? 240 माइल। कहां से लेकर कहां तक? साबरमती से लेकर दांडी तक। कितने दिन तक और कितने उन्होंने देश गाड़ियों, कितना उन्होंने एक दिन में चला? 24 दिन में। 24 दिन लगा दिए उन्होंने और एक दिन में 10 माइल इकट्ठा करते चलते थे। फिर ये आ सकता है कि उन्होंने फिर आखिर में जाकर उन्होंने वो सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कब किया? 6 अप्रैल 1930 को। फिर ये आ सकता है कि कंट्री को ऐसे दंगे फसाद कैसे हुए लोग, फिर गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था जब लोगों ने मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया सॉल्ट, और लोगों ने जब उनकी डिमांड पूरी हुई तो लोगों ने क्या किया? इसका आंसर क्या होगा कि लोगों ने सॉल्ट मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया, फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट करना शुरू कर दिया, चौकीदारी सिस्टम को बाइकआउट करना शुरू कर दिया, रेवेन्यू को अबॉलिश करना शुरू कर दिया, फॉरेस्ट में जाना शुरू कर दिया। फिर आपको ये आ सकता है कि अब्दुल गाफर खान को जब कैद किया गया, अरेस्ट किया गया, तब क्या हुआ? महात्मा गांधी को जब अरेस्ट किया गया तब क्या हुआ? ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन हो गया था। उसके द्वारा क्या था? गांधी इरविन पैक्ट में क्या था? ये भी आपको आ सकता है कि गांधी जी को क्या करना था? लंदन की सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेना था, जिसके में क्या करना था? गांधी जी डिसअपॉइंट होकर आए। क्यों? क्योंकि उनकी कोई भी डिमांड फुलफिल नहीं की गई। और ये भी आ सकता है कि लास्ट में कि गांधी जी ने, फिर गांधी जी को डिसअपॉइंटेड क्यों हुआ? डिसअपॉइंटेड ये वाला क्वेश्चन होगा। ये आ सकता है गांधी जी को क्यों लगा कि एक नया साइकिल ऑफ प्रिपरेशन जो है स्टार्ट हो गया? क्यों लगा? क्योंकि जब गांधी जी लंदन से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आए तो तब उन्होंने देखा कि गफर खान जो कि डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी थे, उनको भी कैद कर लिया गया था और जवाहरलाल नेहरू को भी कैद कर लिया गया था और कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया। फिर आपको लास्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब्दुल गफर खान का क्या रोल था गांधी जी के साथ? वो डायरेक्ट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी से, ये साथ अपने पॉइंट बताना है, और रेस्क्यू किए गए ये भी आपको बताना है। ठीक है, इसका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है जरूर अंडरलाइन कीजिए, जो मैंने क्वेश्चन बोले साथ में आप नोट किए होंगे, होप है मेरी। ठीक है, अगर आपने नहीं भी किया तो आप दिमाग में फिट करके रखें कि ये क्वेश्चन बन गया, अंडरलाइन करना ना भूलें। ठीक है, ताकि अपने बोर्ड में कोई भी तकलीफ ना हो।